जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर सिस्टर सिया यांकाई की मदद करने के लिए उसके साथ फाइट करने आ जाती है, वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। यांकाई होश में आते ही दोबारा कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका था और अब वो कायन रियल्म के 3rd लेवल तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर सिया बस बेहोश होने ही वाली थी। वहीं वापस जाते हुए हमारे यांकाई को अजीब सी आवाजें आती हैं। वो समझ गया था कि पक्का सुमो की लड़ाई किसी से हो रही है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांकाई जंगल क्रॉस करते हुए अपने लिंग शाओ पवेलियन के अंदर एंटर हो गया था, क्योंकि फाइट अरीना के अंदर जो हो रही थी और आवाजें जंगल तक जा रही थी। बस सुमो की ऐसी खतरनाक आवाजें सुनने के बाद वह कह रहा था कि यह लड़का बस पिटते ही रहता है, फिर से पता नहीं किसके साथ पिटाई शुरू कर दी है इसने। आगे जाने के बाद उसे 2 गैंग के बीच में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही थी, वो भी बातों वाली, क्योंकि उन दोनों गैंग्स के टीम लीडर आपस में अरीना में लड़ जो रहे हैं। हमारे सुमो भी अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को अच्छा मजा चखाने की कोशिश कर रहे थे। सुमो के मूव्स भी बहुत ज्यादा औसम है। यांकाई सीधा चलते हुए बाकी सभी लोगों को इग्नोर करते हुए सुमो के पास आने लगता है, उसकी फाइट को गौर से एनालाइज करने के लिए। बाकी सभी उसका इग्नोरेंट बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। उनकी आपस की फाइट स्टॉप हो जाती है। दूसरी तरफ हमें सुमो की फाइट दिखाते हैं, जहां पहले तो वो अपने ओपोनेंट को पीटने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि अपनी पावर रिलीज करके भी वो उसे जबरदस्त हिट नहीं कर पाते। लेकिन वहीं जब उनका अपोनेंट हमारे सुमो पर अटैक करता है तो बेचारे सुमो काफी बुरी तरीके से हिट हो गए थे। उनका अपोनेंट तो उन्हें हिट करके टीज करते हुए कह रहा था कि मेरे साथ मुकाबला आखिर तुमने सोचा भी कैसे? सुमो, तुम्हें मेरे लेवल का होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये सुनकर तो सुमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए एक फीस्ट अटैक करने वाले थे। ये देखकर तो यांकाई भी हैरान था कि सुमो अपनी पावर रिलीज करके अटैक कर रहे हैं, बल्कि उनका ओपोनेंट तो जरा सा भी नहीं घबरा रहा। वो तो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने मार्शल आर्ट से ही सुमो को हरा रहा है। यांकाई ने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसे पता लगा कि इन दोनों की कल्टीवेशन सेम है, तो फिर फाइट करने में इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है? ये चीज उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो वो वहां मौजूद यूटियन से कहता है कि आखिर ब्रदर सुमो की कल्टीवेशन इस बंदे के बराबर है, तो वो इससे कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं और ये बंदा उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई किए जा रहा है। यह सुनकर यूटियन यांकाई को बताता है कि हमारे सुमो अभी कायन रेलम की लेवल पर है, वहीं उनकी फाइट जिससे हो रही है वो बंदा असल में कायन रेलम की 3rd लेवल पे है। अगर वो अपनी डर्टी ट्रिक्स बंद कर दे तो हमारे सीनियर ब्रदर उसे आराम से हरा देंगे, क्योंकि दोनों के कल्टीवेशन लेवल ऑलमोस्ट सेम है। असल में यांकाई, तुम्हें जो डिफरेंस इनकी फाइट में दिख रहा है ना, वो और किसी चीज का नहीं बल्कि उसके सीक्रेट ट्रेजर का है। उसने अपने डिफेंस के लिए एक सीक्रेट ट्रेजर पहना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे सीनियर ब्रदर उसे पीट नहीं पा रहे हैं, और वो है उसके पास मौजूद वो शील्ड। इस लड़के का नाम वेज यंग मास्टर है और इसके ग्रैंडपा भी इस सेक्ट के एक एल्डर है, और इसी वजह से ये ब्रदर सुमो को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही सेक्ट जनरेशन के यंग मास्टर्स। ये यंग मास्टर तो इतना ज्यादा कमीना है कि हर बार फाइट में अपने इस डिफेंसिव शील्ड का यूज करता रहता है, जिसकी वजह से यह अपने सारे क्लासमेट्स को अपने फाइट के लिए चैलेंज करके बहुत ही आसानी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जीत चुका था। ये इसकी बहुत घटिया चाल है इस पूरे सेक्ट में पावरफुल बने रहने की। और ये जो आर्मरर है ये और किसी का नहीं बल्कि इसके एल्डर का दिया हुआ है, जिसकी बेस पे ये इतना ज्यादा उछल रहा है। जब तक इसने ये आर्मरर वेयर करके रखा हुआ है हमारे ब्रदर सुमो इसे बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। हमें दिखाते हैं कि यूटियन की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सुमो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो यंग मास्टर को बिल्कुल भी नहीं मार पा रहा था, क्योंकि उसका कोई भी अटैक उसके आर्मरर हिट होकर ब्लॉक हो जाता। और वहीं दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर को दिखाते हैं, जो अपनी थोड़ी सी ही पावर का यूज करते हुए सुमो को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था। यूटियन के मुंह से हमारे यांकाई को कुछ और चीजें पता लगती है इस यंग मास्टर के बारे में, कि यह असल में अपने से कमजोर डिसाइपल के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स छीन लेता है। साथ ही इसके ग्रैंडपा और हमारे सुमो के ग्रैंडपा के बीच में काफी घमासान युद्ध चलता रहता है, क्योंकि वह दोनों ही एल्डर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और इसी वजह से उनके पोते भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और अब इसी वजह से इतने दिनों के बाद उस यंग मास्टर को मौका मिला है हमारे सीनियर ब्रदर के साथ फाइट करने का, तो वो इस मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाएगा। वो पक्का अंदर ही अंदर ये सोच रहा होगा कि मुझे इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए, ताकि दोबारा ये और इसके ग्रैंडपा मेरे और मेरे ग्रैंडपा से उलझे नहीं। यूतियन की बातें सुनने के बाद यांकाई बोला कि फिर से वही खानदान की बोरिंग लड़ाई। यूतियन सुमो को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। वो यांकाई से रिक्वेस्ट करता है कि यांकाई, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो प्लीज ब्रदर सुमो को बचाइए। पर यांकाई को पता था कि वो फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि तुम तो जानते हो ना, इस पूरे सेक्टी का रूल है कि जो स्ट्रांग होगा इज्जत सिर्फ उसी की होगी। तो अब ये चीज तो सुमो को फाइट स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। देखा जाए तो यांकाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। वहीं दूसरी तरफ हमें अरीना भी दिखाते हैं कि इस यंग मास्टर ने पीट पीट कर सुमो की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी, यहाँ तक कि वो तो उस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब तक सुमो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, उसके अंदर तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, और ये देखने के बाद उसके फेलोज उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सुमो के टीम मेंबर्स को अरीना की तरफ भागता देखकर यंग मास्टर के टीम मेंबर्स उनका रास्ता ब्लॉक करने लगे थे कि तुम इस तरीके से फाइट के बीच में नहीं जा सकते। शायद तुम लोग सेक्टी का रूल भूल गए हो कि अगर 2 लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज किया हो तो कोई तीसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, जब तक कि उन दोनों में से कोई एक हार ना मान ले। अब ये बातें सुनने के बाद तो सुमो के टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। उनकी बेचैनी यहाँ यंग मास्टर ने भी नोटिस कर ली थी, इसलिए वह सुमो को छोड़कर उन सभी को टारगेट करते हुए कह रहा था, आज तुम्हारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे मूड में है, इसीलिए अगर तुम लोग इसकी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, ताकि मैं इसकी जान बख्श दूं। तो क्या पता तुम्हारी इस रिस्पेक्ट से खुश होकर मैं सच में इसे जाने दूं। तो यह बोलकर वो सुमो को ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे कि वो उसका कोई स्लेव हो। अपने साथियों की बेइज्जती का सुनकर सुमो चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है कि अगर इस कमीने
की बात सुनी तो, पर इस बात पर तो वो बंदा उसे एक और जबरदस्त हिट देते हुए कह रहा था, अपना मुंह बंद रख, कि उन सभी फेलोज का दिल कर रहा था कि इसे जान से मार दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वहीं यांकाई उन्हें बस गौर से ऑब्जर्व कर रहा था कि अब ये टीम मेंबर्स क्या करेंगे, क्या ये सच में सुमो की इतनी परवाह करते हैं। तब वे दिखाते हैं कि यूटियन समेत सभी मेंबर्स अपने घुटनों पर आते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। जो अपने प्राइड को साइड में रखकर किसी और की लाइफ के लिए इस तरीके से भीख मांगना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आप सिर्फ उसी के लिए करते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। यांकाई यह देखकर हैरान था कि यह उसके आगे पीछे घूमने वाले बंदे क्या सच में उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। यांकाई को लग रहा था कि ये बस बाकियों की तरह उसके चमचे होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सच में उसे अपना सीनियर ब्रदर मानते हैं। सुमो के टीम मेंबर्स को अपने सामने घुटनों पर देखकर यह बंदा जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि कमाल की बात है, अपने मालिक को बचाने के लिए तुम लोग सच में घुटनों पर आ गए। वो तो सुमो का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा था, आखिर तूने अपने कुत्तों को किस तरीके से ट्रेन किया है जो वो इतने वफादार हैं। सुमो बेचारा, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो तो जवाब देने की हालत में भी नहीं था। और वहीं इस बंदे को बहुत मजा आने लगता है। वो तो उन लोगों से कह रहा था, मुझे तुम्हारा ये नील डाउन करना पसंद नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से करो, अगर कर ही रहे हो तो जरा शिद्दत के साथ करो, मेरे आगे थोड़ा सा रो, थोड़ा सा गिड़गिड़ाओ, मुझे भी तो फील होना चाहिए ना कि आखिर मैं किसी की जान बख्श रहा हूँ। ये सुनकर यूटियन समेत कोई भी प्राइड के लिए भी नहीं सोचता, बल्कि उसके आगे अच्छे से अपने सर झुकाते हुए सुमो की जान बख्शने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मास्टर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे सीनियर ब्रदर को जाने दीजिए। यहाँ उन्हें ऐसा करता देखकर यांकाई के दिल में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। वो तो कह रहा था कि ये लोग सच में सुमो की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो इनके लिए बहुत स्पेशल है। पर इन दूसरी तरफ वे यंग मास्टर को दिखाते हैं कि इतना सब करवाने के बावजूद भी इसके दिल को ठंडक नहीं मिली थी। वो सुमो को एक जबरदस्त किक मारकर साइड करते हुए कहता है, किसी को भी इसके आसपास मत आने देना। अब अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर ये सभी लोग रुकते नहीं है, बल्कि तेजी से उसे बचाने के लिए आगे दौड़ने लगते हैं। यंग मास्टर के टीममेट्स उन्हें ब्लॉक करते हुए उनकी पिटाई करने लगे थे। यांकाई जैसे कि इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, वो सुमो को बचाने के लिए आगे जाने लगा था तो एक बंदा उसे भी ब्लॉक करने लग जाता है, पर यांकाई तो उसे 2 किक में ही ढेर कर चुका था। यांकाई को शांति से सुमो के पास जाता देखकर यह बंदा सोच रहा था कि इसे कभी पहले सुमो की टीम में देखा नहीं, क्या यह भी उसका सबॉर्डिनेट है, पर यह बाकियों से अलग क्यों लग रहा है। यहाँ दूसरी तरफ यांकाई को दिखाते हैं जैसे किसी की परवाह नहीं थी, वो तो जाकर सुमो को ट्रीट करने लगा था, उसकी इंजरी चेक करने लगा था। ये देखकर इस यंग मास्टर को गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है, आखिर कौन है तू जिसे मेरी परवाह नहीं है, और वो मेरे ही सामने। ये बोलने के बावजूद भी कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी इंजरी को ट्रीट कर रहा है। यांकाई को सच में उसकी परवाह नहीं थी, वो उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता। इधर वो सभी लोग भी सुमो को चेक करने पहुंच जाते हैं, जिन्हें पता लगता है कि हद से ज्यादा एग्जॉस्ट और मार खाने की वजह से सुमो अनकॉन्शियस हो गया है। इसलिए वो सभी लोग उसे उठाते हुए वहां से साइड लेकर चले जाते हैं। यांकाई को यंग मास्टर पर गुस्सा आ रहा था, अब वो अपने गुस्से को कैसे उतारता, इसलिए वो काफी पोलाइट उसे फाइट के लिए चैलेंज कर लेता है। यहाँ यांकाई के चैलेंज करने पर वही हंसते हुए कह रहा था कि आखिर तूने अपनी हालत देखी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करने की। शायद बच्चे, तुझे तेरी औकात नहीं पता। यांकाई अभी भी काफी पोलाइट उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कह रहा था कि शायद तुम्हें नहीं पता, सेक्ट रूल के हिसाब से जब तक दोनों की कल्टीवेशन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, तब तक वो डिसाइपल एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करने में बिल्कुल क्वालिफाइड है। अब यह बंदा तो एक नंबर का घमंडी था। वो कहता है, मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ कायन रेल्म की 3rd लेवल पर, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे लेवल पर है? तूने सोचा भी कैसे कि तेरी और मेरी बराबरी की जा सकती है? यांकाई बहुत ही शांति से कहता है, अगर तुम कायन रेल्म की 3rd लेवल पे हो तो मैं भी तो कायन रेल्म की 3rd लेवल पे हूँ। बस यांकाई का यह कहना था और सारे के सारे डिसाइपल हैरान रह जाते हैं, ये जानने के बाद कि यह बंदा भी कायन रेल्म की 3rd लेवल पर पहुंच गया। जिन बच्चों ने पहले यांकाई के साथ फाइट की थी वो कहते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले तो इसने मुझे चैलेंज किया था, और जब मैंने इसके साथ फाइट की थी तब ये बॉडी टेम्परिंग की 8th लेवल पे था। ये इतनी जल्दी कायन रियल्म की 3rd लेवल पे कैसे पहुंच गया? ये तो इम्पॉसिबल है, जो अचीव करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस बंदे ने उस कल्टीवेशन लेवल को महीने में अचीव कर लिया। इधर दूसरी तरफ हमें यांकाई को दिखाते हैं, वो यंग मास्टर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था कि अब मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। यांकाई का ये बिहेवियर देखने के बाद यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं इस मैच को बहुत ज्यादा सीरियस लेने वाला हूँ। बच्चे, डर कर पीछे हटना मत। यहाँ यांकाई भी अपना फीस प्रिपेयर करते हुए कह रहा था कि मैं तो नहीं डरने वाला, कहीं तुम मत डर जाना। यांकाई एक जबरदस्त पंच प्रिपेयर करते हुए उसके चेस्ट पर दे मारता है, पर उस आर्मरर से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं यांकाई अपने ही अटैक की वजह से झटका खाकर पीछे हट गया था। उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। इस अटैक के बाद वो यही सोच रहा था कि मैंने अपनी ट्रू यंग एनर्जी का यूज किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हाथों में दर्द हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका ये आर्मरर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वहीं यांकाई की हालत देखने के बाद यंग मास्टर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो एक इवल स्माइल के साथ अटैक करते हुए कह रहा था कि लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही समझ लिया, तू मुझे नहीं हरा सकता। ये बोलने के बाद वो उसे काफी पंचेस मारकर पीछे धकेल चुका था। यहाँ यंग मास्टर तो उसे काफी घमंड में गिव अप करने को कह देता है, पर जैसा कि हमें यांकाई का नेचर पता है, उसने तो अभी सिर्फ फर्म अप किया है, असली फाइट तो अभी शुरू होनी बाकी थी। इसलिए वो भी एक खतरनाक स्माइल के साथ अपनी ट्रू यंग एनर्जी रिलीज करते हुए उसे एक वेपन की शेप में ले आया था।
और अब वो इसी अटैक के साथ काफ़ी तेज़ी से यंग मास्टर को क्रॉस कर जाता है। वे को तो लग रहा था कि उसके इस डिफेंसिव आर्मरर से यांकाई का ये वाला अटैक भी उसे हिट नहीं हुआ। वो उसे बातें सुनाते हुए कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कायन रियाल्म की 3rd लेवल पर होकर ये सोचने की कि तू मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड है। तभी अचानक से उसके उस डिफेंसिव आर्मरर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और ये देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि आखिर कैसे हुआ। इस लड़के ने बस एक छोटा सा नॉर्मल अटैक ही तो किया था। वहीं यांकाई अभी भी स्माइल कर रहा था जैसे कि उसे पता हो कि इसका क्या रिएक्शन होगा। वांग की तो हालत खराब हो जाती है अपने इस आर्मरर में कट देखने के बाद। वो तो सोच रहा था कि अगर ग्रैंडपा को पता लगा तो वो पक्का मुझे इसके लिए कूट देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा और रेयर ट्रेजर है। मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर मैंने कैसे इसे खराब कर दिया। अपनी हालत का सोचकर तो उसके पसीने छूटने लगे थे। उसे समझ नहीं आता कि वो यांकाई को कैसे रोके, इसलिए वो उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि इसने पक्का कोई वेपन यूज किया है। बच्चे उसकी बेचैनी देखकर आपस में खुसखुस आने लगे थे, खुद की इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए वो यांकाई पर जम लगाते हुए कह रहा था कि क्या तुम फाइट में मुझे मारने की कोशिश करना चाहते हो। यांकाई अपनी एनर्जी रिलीज करते करते स्टॉप करते हुए कहता है कि तुम टेस्ट करके देख लो, मैं कोई वेपन यूज नहीं कर रहा, पर कहीं तुम मेरे किए हुए अटैक से डर तो नहीं गए, शायद कहीं हारने का डर तो नहीं लग रहा, या फिर ग्रेट एल्डर का ग्रेट सन ये सोच रहा है कि वो मुझे हरा नहीं पाएगा। अब यांकाई की बातों से तो वांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, इसलिए वह पागलों की तरह यांकाई पर झपट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यांकाई ने फिर से अपनी एनर्जी को वेपनशिप में लाकर वांग पर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसके आर्मरर को डिस्ट्रॉय कर सके। दोनों की ही कल्टीवेशन सेम होने की वजह से एक पॉइंट पे दोनों की फाइट एकदम कांटे की टक्कर की होने लगती है, पर थोड़ी ही देर में यांकाई अपने यंग एनर्जी का यूज करते हुए वे को ओवर पावर कर लेता है और फिर वो अपनी यंग एनर्जी वाले उस वेपन को उसकी बॉडी के अंदर घुसाते हुए कह रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ये डिफेंसिव आर्मरर कमाल का है, लेकिन ये उतना भी खास नहीं है जो मेरे नॉर्मल अटैक से डिस्ट्रॉय होने लग गया। अब तक वांग की हालत खराब होने लगी थी। वो जानता था कि अगर यांकाई ने थोड़ा सा और अपने अटैक को पुश किया तो वो यहीं पर मारा जाएगा, इसलिए वो यांकाई को धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो याद रखना कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के एल्डर हैं। मुझे चोट पहुंचाने के बाद तुम्हारा लिंग शाओ पवेलियन में रहना मुश्किल हो जाएगा। यांकाई जैसे कि बड़ा उसकी धमकियों से डरने वाला था, वो तो अपने अटैक को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हुए कह रहा था, तुम्हारे जैसे सेक्ट जनरेशन के यंग मास्टर को हमेशा अपने प्रोटेक्शन के लिए एक एल्डर की जरूरत पड़ती है। मैं भी तो देखूं कि तुम्हें हर्ट करने की वजह से तुम्हारी एल्डर कैसे एक हाथ से आसमान ढकते हैं। वो तो अपने इस अटैक को और भी ज्यादा डीप करने लगा था। वांग तो फिर से उसे धमकी देते हुए कह रहा था कि खबरदार अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो। वहीं यंग एक क्रीपी लुक देते हुए कह रहा था कि मैं कोशिश नहीं करने वाला, मैं तो ऑलरेडी कर चुका। वो यंग काय को सेक्टी से बाहर निकलवाने की धमकी दे रहा था, पर यंग काय कहता है कि मुझे ये बताओ, ये लाइफ और डेथ मैच तो तुम मेरे साथ करने लगे थे ना, तो तुम अपने कमजोरी की वजह से मुझसे हर्ट हुए हो, इसके लिए तुम सेक्टी को कैसे ब्लेम करोगे और इसके लिए सेक्ट मुझे क्यों निकालेगा। यहाँ यांग काय बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। यह देखकर तो वांग की हालत खराब होने लगती है। वो समझ जाता है कि ये लड़का पूरा पागल है, अगर इसने चाहा तो उसे जान से मार देगा। सभी लोग उन दोनों की यह फाइट देखकर बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं यांग काय तो वांग को धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर तुमने अभी हार नहीं मानी ना तो कंसिक्वेंसेस तुम्हें झेलने होंगे। यहाँ वांग को समझ नहीं आता कि यह चाहता तो सबके सामने मुझे आराम से हरा सकता था, लेकिन आखिर इसे चाहिए क्या। वहीं दूसरी तरफ यांग काय तो उसकी इंसल्ट करते हुए कह रहा था कि सुमो सिर्फ अपनी पावर के दम पे तुमसे फाइट करने आया था और तुम जो कि अपने इस डिफेंसिव आर्मर पर रिलाई करता है, तुम तो उससे बहुत ज्यादा गए गुजरे हो। यह सुनकर इस बंदे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उससे गए गुजरा हूँ, जबकि तुमने उसकी हालत देखी है। यांग काय उसे और ज्यादा इंजर्ड करते हुए कह रहा था कि चलो तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। जो डायलॉग वांग ने एक टाइम पे मारा था वही डायलॉग यांग उसकी टीम मेंबर्स के सामने मारते हुए कह रहा था कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगर तुम सभी अपने यंग मास्टर को बचाना चाहते हो तो फिर मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे रिक्वेस्ट करो। वो उनके टीम मेंबर से कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने ये मान लिया कि तुम्हारी गलती थी तो फिर मैं इसे जाने दूंगा, पर कोई भी आगे नहीं आता। ये देखने के बाद यांग काय बोले, देखा, इनमें से कोई भी तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राइड को साइड में नहीं रख सकता, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। बस ये देखकर तो वांग को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने सभी लोगों से कहता है कि अगर तुमने अभी के अभी नील डाउन नहीं किया ना तो मैं यहाँ से निकलवाने के बाद तुम सभी को पीटूं। डर के मारे वो सभी नील डाउन करके यांग काय से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वहीं यांग काय वे को यही तो रियलाइज करना चाहता था। वो कहता है कि देखा, बस यही डिफरेंस है तुम्हारे और सुमो के बीच में। अपने और सुमो के कंपैरिजन की वजह से यह बंदा चिढ़ने लगा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।